जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हो विद्यार्थियों? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पीछे हमने बाबू जी के जीवन परिचय का पिछली क्लास में पूरा करवा दिया है। अगर फिर भी आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर आपको PDF मिल जाएगा। वहाँ जा कर के आप पूरी क्लास को देख सकते हैं या पूरा वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लेते हैं बाबू जी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे साथ अंत तक बने रहोगे तो आपको आने वाली बेहतरीन परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आज आपके सामने हम लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। बाबू जी का जीवन के ऊपर प्रश्न हमने अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार किया है। तो सबसे पहले लेते हैं प्रश्न नंबर 1। बाबू जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो प्यारे विद्यार्थियों, ए जोधपुर, बी फलोदी, सी बीकानेर, डी जैसलमेर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमने नए जिले के अनुसार लेते हैं तो ये जोधपुर, फलोदी, डेचू गांव में हुआ था, लेकिन अभी नए जिलों के अनुसार ये फलोदी में होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। तो चलो लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 के अंदर हमें पूछा है, इनमें से ऊँटों के देवता है रामदेव जी, हड़बू जी, धांधला जी, पाबू जी। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो पाबू जी हैं वो ऊँटों के देवता हैं। चलो लेते हैं प्रश्न नंबर 3। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली परीक्षाओं के लिए। ये अगर आप इस प्रश्न को लिखना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो लेते हैं प्रश्न नंबर 3। बाबू जी का अस्त्र है तलवार, भाला, अश्वरोही, बंदूक, माठ। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, जो बाबू जी का अस्त्र है वो भाला एवं अश्वरोही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलो लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4। बाबू जी कहाँ पर शहीद हुए थे? नागौर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, डेचू गांव, फलोदी में। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, जो बाबू जी शहीद हुए थे डेचू गांव, फलोदी में, जो जिंदराव जी खिंची थे उनके साथ युद्ध करते हुए, अपने बहनोई के साथ लड़ते हुए वो शहीद हो गए थे। तो लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में विद्यार्थियों, जो बाबूजी ने किसके साथ युद्ध लड़ा था? ए औरंगजेब से, बी लखराज से, सी जिंदराव खिंची से, डी खिलजी से। तो विद्यार्थियों, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, प्रश्न में आपको बताया था कि बाबूजी जिंदराव खिंची से युद्ध करते हुए मारे गए थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलो लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 के अंदर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बाबूजी की पत्नी का क्या नाम है? फूलन दे, बी केलम दे, सी पेमल दे, डी सियार दे। तो यहाँ पर जो प्यारे विद्यार्थियों, बाबूजी की पत्नी का जो नाम है वो सियार दे है। अगर इनका सियार दे या फूलन दे के नाम से, सियार दे या सुप्यार दे के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। तो अगर परीक्षा के अंदर आपको सुप्यार दे के नाम से पूछते हैं, सॉरी, यहाँ पर ये जो प्रश्न है वो ये करेक्शन है। ये बिल्कुल, यहाँ जो बाबू जी की पत्नी है उनका नाम फूलन दे है और प्यार से उनको सुप्यार दे भी पूछते हैं। तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, जो बाबू जी की पत्नी का नाम है वो फूलन दे है। चलो प्रश्न नंबर लेते हैं 7। प्रश्न नंबर 7 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7। बाबूजी का अन्य मंदिर किस जिले में है? ए ऑप्शन भीलवाड़ा, बी ऑप्शन चित्तौड़गढ़, सी ऑप्शन जयपुर, डी ऑप्शन आहड़ उदयपुर। तो यहाँ पर विद्यार्थियों,
जो हमारा ऑप्शन है आहेड़ उदयपुर को बिल्कुल लॉक कर दो। चलो लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में हमें क्या पूछ रहे हैं, इसको बिल्कुल आप आसानी से स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 8, बाबूजी का मंदिर किसने बनवाया था? बालकनाथ ने, गोरखनाथ ने, सुंदरनाथ ने, रूपनाथ हरड़ ने। तो बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बाद में अगर फिर भी आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी, आप वहाँ जा कर के भी इसको दोबारा से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, रूपनाथ हरड़। चलो लेते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 9, बाबूजी किस जाति के आराध्य देवता है? ए राजपूत, बी भील, सी मीणा, डी बोपा। तो यहाँ पर जो बाबूजी है वो भीलों के आराध्य देवता है। नोट कर लीजिए इनको। ये आपको पढ़ने में या देखने में तो लगते हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन विद्यार्थियों कुछ एक प्रश्न होते हैं जो ऐसे ही इजी प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलो लेते हैं नेक्स्ट लास्ट प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 के अंदर जो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है, बाबूजी के मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? ए तेरा ताली नृत्य, बी गौरी नृत्य, सी भुआई नृत्य, डी थाली नृत्य। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो डी है उसको बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। बाबूजी के मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। आने वाले जो क्लास होगी वो हमारी पंचपीर जो है हुए थे हमारे, उनके बारे में पूरा निचोड़ क्लास का निकाल देंगे। ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए ड्रीम क्लास 101। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।